यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ला रहा है आपके लिए स्टार्टअप्स के विभिन्न आइडियाज। इन आइडियाज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए बिजनेस आइडिया इंटीरियर डेकोरेशन के व्यवसाय की, जिसके जरिए आप काफी कम लागत में काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको सजावट का शौक है और फर्नीचर की व्यवस्था करने और सजावट और रंग चुनने का हुनर है, तो इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में करियर आपके लिए एकदम सही हो सकता है। इंटीरियर डिजाइन के विपरीत इस काम के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन की खास जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी स्किल और खुद को बाजार में लाने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में काम करना शुरू कर सकता है। हालांकि इस काम में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसलिए यह सीखना जरूरी है कि इंटीरियर डेकोरेटर कैसे बने और खुद को प्रभावी ढंग से कैसे बाजार में लाएं। यह तय करें कि आप कौन सी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। यह बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए पहले एक बेहतर बिजनेस प्लान बनाना होता है। इसी प्रकार इस व्यवसाय में भी आप पहले से तय करें कि आप किस प्रकार की सेवा अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करें। इंटीरियर डेकोरेटर के तौर पर काम करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ क्लास या सर्टिफिकेशन आपको विश्वसनीयता दे सकते हैं। कई सामुदायिक कॉलेज एसोसिएट डिग्री प्रदान करते हैं और कॉलेजों में अक्सर इंटीरियर डिजाइन पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या शॉर्ट कोर्स होते हैं। होम स्टेजिंग या ऑर्गेनाइजिंग में ऑनलाइन प्रोग्राम और क्लास भी मददगार हो सकते हैं। इन सब के अलावा आप सेल्फ स्टडी से तुरंत खुद को सिखाना शुरू कर सकते हैं। अपने टारगेट किए हुए कस्टमर बेस को हमेशा ध्यान में रखते हुए उनको पसंद आने वाली डिजाइनिंग को ही तवज्जो दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी बेहतरीन काम करें परंतु फिर भी लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए इसे एक बिजनेस के तौर पर लें, और यह तो आपको पता है कि बिजनेस का मकसद होता है मुनाफा कमाना। इंटरनेट की सहायता से अपनी एक वेबसाइट बनाएं, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि फिजिकल फॉर्म में लोगों तक पहुंचना इंटरनेट माध्यम की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता है। अपनी विशेषताओं को अपनी वेबसाइट पर दर्शाएं तथा उसके साथ आपके द्वारा किए गए काम के कुछ सैंपल भी दिखाएं, जो कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों को आपसे सेवा लेने के लिए मजबूर कर दें। अपनी वेबसाइट पर ही आप एक साइड में अपनी रेट भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग सिर्फ साधारण इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं। उन्हें ज्यादा तड़क भड़क और महंगी डिजाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप अपनी वेबसाइट पर ही अपनी रेट भी दर्शाएं, जिससे कि विजिट करने वाले लोग अपने बजट के अनुसार आपसे संपर्क कर सकें। अपने काम का एक पोर्टफोलियो बनाइए। अपने द्वारा पूरे किए गए सभी प्रोजेक्ट की तस्वीरें लेना सुनिश्चित करें। हार्ड कॉपी रखें और साथ ही अपने काम को ऑनलाइन दिखाएं। बिजनेस नेम चुनें और उसे रजिस्टर करवाएं। आप अपनी एजेंसी या फिर संस्था का एक नाम चुनकर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं तथा इसे आपको अपने राज्य में स्थानीय सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत रजिस्टर भी करवाना होगा। लाइसेंसिंग आवश्यकताएं। राज्यों में इंटीरियर डिजाइनरों के लिए 3 वर्गीकरण हैं, जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। प्रमाणित इंटीरियर डिजाइनर, पंजीकृत इंटीरियर डिजाइनर, लाइसेंस प्राप्त इंटीरियर डिजाइनर। लागत। इंटीरियर डिजाइनिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बहुत ही थोड़े निवेश की आवश्यकता होगी, परंतु आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कम निवेश के साथ अपना एक छोटा व्यवसाय तो शुरू कर पाएंगे। यदि फिर भी एक बेस बनाकर चला जाए तो लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आप इस व्यवसाय में अपने पैर जमा सकते हैं।